तो आपको पता है कि गुज़िश्ता फ्राइडे को पेट्रोल की कीमतों में 74 रुपये पर लीटर कमी की गई और डीजल की कीमतों में इसी तरह से 67 रुपीज़ पर लीटर कमी की गई। अब पेट्रोल की कीमतों में तो कमी मुसलसल हो रही है, बड़ा हमने डिक्रीज़ भी देखा, लेकिन अगर कुछ नई कमी हो रही कहीं पे तो वो इन्फ्लेशन में कमी नहीं हो रही। इन्फ्लेशन से मुराद ये है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम नहीं हो रही। रोटी, अंडा, दूध, सब्ज़ी और साथ ही साथ जो फलों की कीमतें हैं इनमें कोई खातिर खा कमी हमने नहीं देखी, ना ही हमने ट्रांसपोर्ट किरायों में कोई नुमायां कमी देखी है। कल हमने तफसीलन इसके ऊपर एक प्रॉपर सेगमेंट किया, आपको कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा की हमने आपको अपडेट्स दी। हर जगह पर यही सूरत हाल है। 74 रुपये एक बहुत बड़ा डिक्रीज़ होता है। आप ये इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि आप लोगों को पता है कि जब पेट्रोल की कीमत में 4, 5, 6 रुपये तक का भी इजाफा होता था तो साथ ही ट्रांसपोर्ट किरायों में एक बड़ा इजाफा देखते थे हम माजी में, जिसके अंदर जो टिकट्स थी, जो किराए थे, उसके अंदर किसी में 250 रुपये इजाफा हो गया, किसी जगह पे 500, 1000, 1200, 1500। अब जब 74 रुपये का डिक्रीज हुआ है तो उतना बड़ा डिक्रीज किरायों में क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं सब्जियां उतनी सस्ती हो रही हैं? क्यों नहीं अंडे, दूध उतने सस्ते हो रहे हैं? हमारे पास तो हमें तो ये जस्टिफिकेशन दी जाती थी ना कि जनाब पेट्रोल महंगा हो गया है, अब वो जो जंग लगी हुई है, अब तो जंग में तो अब अमन की तरफ बात जा रही है, अब तो सीज फायर हुआ है और बहुत जल्दी हम एक पायदार अमन मुआहिदा भी कर लेंगे। फिर उसके बाद ये असरात, जो रिलीफ है जो कि हमें वफाकी हुकूमत ने दिया है, ये आम आवाम तक, निचली सतह तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? मकामी हुकूमतें कहाँ हैं? ACDCs कहाँ पे हैं? ये भी जानेंगे और इस पर बात भी करेंगे। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में रवां साल फरवरी में पेट्रोल 258 रुपये फी लीटर था। ये मतलब प्री जंग है, जंग लगने से पहले पेट्रोल जनाब 258 रुपये फी लीटर था, जो कि फिर उसके बाद हमने देखा कि अब 300 रुपये फी लीटर का हो चुका है। कीमतें, पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं और जिस तेज़ी से वो कीमतें ऊपर गईं, पेट्रोल की कीमत कम होने के बावजूद उन चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो नीचे नहीं आ रही। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इसमें आवाम के तासुरात भी हैं, जज्बात भी हैं, कीमतों के हवाले से शिकवे शिकायत भी हैं। ज़रा सुन लेते हैं एक दफ़ा कि आवाम के क्या सेंटिमेंट्स हैं इस वक्त। पेट्रोल की कीमत कम हो गई मगर महंगाई कम ना हुई। यानी एक बार जो चीज महंगी हो जाए उसे कम करवाना जैसे जुए शीर लाना। फरवरी में पेट्रोल में इजाफे से कबल दूध की कीमत 220 रुपए फी लीटर थी, जो 240 रुपए फी लीटर हो गई, यानी 20 रुपए फी लीटर का इजाफा। 240 से 250 रुपए में मिलने वाली LPG आज 420 से 430 रुपए में मिल रही है, जबकि कराची के बाहर LPG का रेट 500 रुपए फी किलो से ऊपर है। 2500 से 2600 वाला 20 किलो का आटे का थैला 3000 रुपए का हो गया, यानी तकरीबन 400 से 500 रुपए का इजाफा। 152 रुपए फी किलो की चीनी की कीमत 170 तक मिल रही है। इसी तरह डबल रोटी की कीमत में 20 से 30 रुपए का इजाफा। चावल और दालों की कीमतों में भी फी किलो में 30 से 40 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। रिक्शा, चिंची और दीगर ट्रांसपोर्ट किरायों में भी पेट्रोल की कीमत को जवाज बनाकर मनमाने इजाफे से शहरी परेशान हैं। हुकूमत जखीरा अंदोजों, मुनाफाखोर माफिया के सामने बेबस है, या दाल में कुछ काला है। आवाम का सवाल है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो इसका असर फौरी तौर पर हर चीज की कीमत पर आ जाता है, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम हो तो अशियाए ज़ुरिया की कीमतें इसी रफ्तार से नीचे क्यों नहीं आती? यही तो हमारा सवाल है और यही हमारा शिकवा है कि जब पेट्रोल की कीमतें नीचे हों तो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें नीचे उसी रेट से उस डिक्लाइन क्यों नहीं करती, उसी गैप से, उसी मार्जिन से डिक्लाइन क्यों नहीं करती। अब जान लेंगे क्या वजूहात हैं और किन किन शहरों में ये सेम सूरत हाल है। कराची से हमें ज्वाइन किया अंजुम बहाब ने, लाहौर से अलमास खान है, पेशावर से नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर और कराची की तो हमने कल भी अपडेट दी थी। अलमास से ज़रा लाहौर का पहले जान लेते हैं, लाहौर का रुख कर लेते हैं। अलमास, आप बताइए लाहौर में क्या सिचुएशन है? 74 रुपए पेट्रोल में जो कमी की गई गुज़िश्ता फ्राइडे, उसके बाद को खातिर खा नुमाया कमी आई अशिया ज़रूरिया की कीमतों में? अब बिल्कुल जी, लाहौर अब बाकी मुल्क के शहरों से ज़रा सा डिफरेंट है क्योंकि ये प्रोविंशियल कैपिटल है, यहाँ पे हुक्मरान इसी शहर में रहते हैं। थोड़ा सा फ़र्क ये ज़रूर है बाकी शहरों से। और ख़ास कर मैं जब चीनी, आटे और घी, दालों की बात करूँ तो जो घी के रेट्स हैं, घी के रेट्स वो जो पेटेंट कंपनीज़ हैं वो
26 फरवरी से पहले भी वही रेट थे, 610 रुपये का ऑयल का थैला जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के हैं वो आज भी 610 का है। दरमियान में 460 रुपये फ़ी लीटर तक फ्यूल गया, उस वक़्त भी यही था, और आज 300 रुपये तक आ चुका है। 160 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है, उसके बावजूद भी वो वहीं पे है। इसी तरह बाकी जो ब्रांडेड जो ये है दूध के डब्बे, उनके रेट्स भी वही हैं, 370 रुपये लीटर वही चल रहा है 26 फरवरी से पहले और आज भी। और दरमियान में जब 460 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल गया और उस वक्त भी वही था। कि ये पेटेंट कंपनीज़ हैं, ये रेट्स अपने फौरी तौर पर नहीं करती, लेकिन जो इन कंपनी से बाहर जो खुला सामान मिलता है, आप चावलों की बात कर लें तो चावल दरमियान में कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, कभी नया चावल आता है। जैसे आजकल नया चावल है तो नया चावल 300 रुपये से लेके 310 रुपये फ़ी किलो बाज़ार में मिल रहा है। और इसी तरह जो जितना पुराना होता जाता है तो वो 400 410 रुपये, और उसके बाद जो ब्रांड में आ जाता है वही चावल डब्बों की पैकिंग में आ जाता है तो वो फिर 550 600 रुपये फ़ी किलो तक लाहौर में ये बिक रहा है। इसी तरह हम और जो पेटेंट ये चीज़ें हैं, डबल रोटी है, ये बिल्कुल वही रेट्स हैं। हाँ, एलपीजी की मैं बात कर दूं, एलपीजी जुमे वाले दिन जब 74 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी आई, तो इसी तरह ओपन मार्केट में जो 560 रुपये से लेके 600 रुपये फ़ी किलो तक एलपीजी मिल रही थी, वो आज 470 रुपये है। लेकिन आज भी वो जो सरकारी रेट ओगरा का है उससे काफ़ी महंगी है। सरकारी रेट ओगरा का आज भी 308 रुपये है, लेकिन उसमें डिफरेंस है, अभी भी है। अभी वो स्टीम लाइन नहीं हुई इनकी सप्लाई प्राइवेट कंपनीज़ की। जब वो स्ट्रीम लाइन, हमारी जब सुबह बात हुई, उनका ये कहना था कि जब ये सप्लाई स्ट्रीम लाइन हो जाएगी तो इसी तरह तो वो तो खैर अलमास एलपीजी का मसला जो है ये तो हम तब से उठा रहे हैं ना, जब से ओगरा ने के मुताबिक जो नोटिफिकेशन आया था तब वो 304 रुपये था। 304 पे भी जो एलपीजी थी वो 450 रुपये फरोख्त हो रही थी मार्केट के अंदर। अब जब 308 कुछ रुपए है तो अब हम देख रहे हैं वो 500 550। अब आप बता रहे हैं कि वो थोड़ी सी बहुत बेहतरी आई, 470 पे आ गई है। बट हम कराची जाएंगे, कराची से हमारे साथ अंजुम वहाब मौजूद हैं। अंजुम, बताइएगा कि कराची में भी सेम सिचुएशन है या यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है? कमी देख रहे हैं आप अशिया खुर्दनोश की कीमतों में? नहीं जी, यहाँ भी हम कमी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वही सूरत हाल है जो मुल्क के दीगर शहरों की तरह, जैसे लाहौर में इन्होंने बताया। लेकिन कराची में हमें कोई ऐसा कंट्रोल नज़र आता नहीं है। अच्छा। दिल्ली इंतज़ामिया जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हैं और डीसी हैं, वो इन कीमतों को कंट्रोल करने में हमें नाकाम नज़र आते हैं। बाज़ारों में हम चले जाएँ, इस वक्त जो सूरत हाल है सब्ज़ी की, जैसे आपने बात की, तो टमाटर इस वक्त कराची में 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। अब ये क्यों फ़रोख्त हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह बता दीजिए। पीछे से सप्लाई कम आ रही है, लेकिन सप्लाई कम होना तो अपनी जगह पर है, लेकिन बाज़ार में हमें टमाटर उसी तादाद में नज़र आ रहा है जैसे आम दिनों में नज़र आता था। इसी तरह दीगर सब्जियों की कीमतों में भी उसी तरह इजाफा नज़र आ रहा है जैसे टमाटर की कीमतों में इजाफा होगा। कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो 150 200 रुपये या 300 रुपये किलो तक कीमतें पहुँच चुकी हैं। हरी मिर्च देखी जाए तो वो भी महंगी है, नींबू देखा जाए तो वही 500 रुपये किलो तक पहुँच चुका है, अदरक लहसन भी वो तकरीबन 500 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। आटे की अगर बात की जाए तो चक्की का आटा भी तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। और ये सूरत हाल है कि गंदम की नई फसल आ चुकी है, गंदम भी सस्ती हो चुकी है, लेकिन ज़ख़ीरा माफिया कह लें या मिडल मैन भी कह लें, उसने गंदम होल्ड की हुई है, जिसकी वजह से बाज़ार में गंदम नहीं मिलती है। मिल मालकान का कहना है कि गंदम महंगी मिलने की वजह से वो आटा महंगा दिया जा रहा है। ये सूरत हाल हमें नज़र आती है कि 2.5 नंबर का आटा है, वो भी देखा जाए तो 120 रुपये, जो आमतौर पर जो कम आमदनी वाला तबका है वो उसको इस्तेमाल करता है, लेकिन वो आटा भी उसको महंगा मिल रहा है। ये सूरत हाल चीनी में भी है। चीनी 180 150 में चंद जगहों पे मिल जाती है, लेकिन वो कहा जाता है कि जो उसमें मिठास नहीं होती है। वो उसमें क्या करते हैं ये दुकानदार या उसकी सप्लाई वाला ही बेहतर बता सकता है, लेकिन मुनासिब कीमत इस वक्त जो है, या मुनासिब जो कहा जाए कि मीठा है तो वो 180 रुपये की है। यानी कि चीनी में भी कम मीठा और ज़्यादा मीठे का भी यहाँ सवाल पैदा हो गया है कि ये क्या वजह हुई है, क्या मिलावट हो रही है। दूध 240 रुपये फ़ी किलो हो चुका है, दही 380 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। तमाम अशिया खुदनोश जो अशिया ज़रूरी हैं, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की होती हैं, तमाम की कीमतों में इजाफा हो चुका है। चेकिंग का निज़ाम मौजूद नहीं है। कमिश्नर साहिबान निकलते हैं, डीसी निकलते हैं, चंद दुकानों पर जाते हैं, जुर्माना करते हैं और वापस आ जाते हैं। और दुकानदारों को भी ये कहते हैं कि जी वो जुर्माना करते हैं, साथ ही वो ऑफ़र भी कर देते हैं कि आप इतने पैसे दे दें तो हम आपका जुर्माना कम कर देंगे। ये भी शिकायत हमें दुकानदारों की तरफ से नज़र आती है। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल देखी जाए तो दुकानदारों की
शिकायत अपनी जगह है कि जी हमसे अंडर द टेबल भी पैसे मांगते हैं, जुर्माना भी करते हैं और मुख्तलिफ हीले मतलब बहाने आप करके अंजुम वहाब हमें ये चले बता जाते रहे हैं। हैं कि जब एसीज डीसीज फील्ड में जाते हैं और दुकानों का मुआयना करते हैं तो वो दुकानदार अगर उनको अंडर द टेबल कुछ पकड़ा दें तो वो लेन देन पे मामला जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये शिकवा कर रहे हैं दुकानदार। बिल्कुल, ये दुकानदारों का कहना, ये दुकानदारों का शिकवा, उनका कहना यही है कि वो इस तरह करते हैं, वो अपना नाम भी नहीं बताते और ना इस सिलसिले में वो कई खास मालूमात देते हैं कि जी अगर हम बताएंगे तो दोबारा छापा पड़ेगा तो हमारे भी ज़्यादा जुर्माना होगा। ये अलग ख़तरा मौजूद होता है। तो जो जुर्माना देंगे या इस तरह पैसे देंगे तो वो जालिम सी बात है, उन्होंने आवाम से वसूल करना है। अब जैसे कि घी की कीमतों के बारे में बताया गया कि वो तो कीमतें अपनी जगह ठहरी हुई हैं, उनमें ना कमी हुई है ना बेची हुई है, जबकि बैन अल-अक़वामी सतह पर ऊँच नीच आती रही है। लेकिन उसका भी यही सिलसिला है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो दीगर अखराजात बढ़ जाते हैं, किराए महंगे कर दिए जाते हैं। तो अगर बैन अल-अक़वामी सतह पर घी और तेल की कीमतें कम होती हैं तो लेकिन वो पाकिस्तान में कम नहीं की जाती हैं, लेकिन जब बढ़ती हैं तो फौरी तौर पर उसका असर लोकल मार्केट में भी हो जाता है। तो ये घी की सनत वालों को इसका जवाब देना चाहिए कि जब बैन अल-अक़वामी सतह पर कीमतें कम होती हैं तो वो कम क्यों नहीं करते। हमारे यहाँ ये रवाज ही नहीं है कि अगर बैन अल-अक़वामी सतह पर कीमतें कम हो जाएँ तो लोकल सतह पर उनको कम किया जाए, क्योंकि बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम ऐसा मौजूद नहीं है कि जिससे दुकानदारों पर कोई खौफ तारी हो वो दुकानों पे कीमतें कम कर लें। होलसेल में कीमतें कम नजर आती हैं, लेकिन फौरन से जैसे घंटे 2 घंटे बाद ही रात को पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज होती हैं और सुबह हम जब नाश्ता लेने जाते हैं तो डबल रोटी भी डबल हुई होती है और अंडे भी बड़े होते हैं और दूध की कीमतें भी बड़ी होती हैं। बढ़ाने को तो इस तरह से बढ़ाते हैं, सोए पड़े कार्रवाई डाल देते हैं और उसके बाद ऊपर से जो भाई आप ये बात बता रहे हैं, ये बड़ी तशवीशनाक बात है भाई। अंडर द टेबल जुर्माने दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। अफसोसनाक सिचुएशन है। एसीज डीसीज हमें फील्ड में नज़र नहीं आ रहे कराची में। हम ज़रा पेशावर का रुख कर लेते हैं। पेशावर में नवाब शेर है। नवाब शेर, आप बताइएगा दुकानदार क्या शिकवा कर रहे हैं, क्यों कीमतें कम नहीं कर रहे? बढ़ाने को तो फ़ौरन बढ़ा देते हैं, अब कमी क्यों नहीं की जा रही? जी साइम, पेशावर में महंगाई उसी तरह बदस्तूर उरूज पर है। हर चीज़ की कीमतों को पर लगे हुए है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद आवाम को उनके समरात अभी तक नहीं मिल सके और महंगाई उसी तरह है। हर चीज़ जो है वो महंगी है, चाहे वो अशाए खुर्दनोश हो या ट्रांसपोर्ट के किराए हो या LPG गैस हो, उनकी कीमतें उसी तरह बरकरार है। जो जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा थी तो उस वक़्त से अभी तक जो कीमतें हैं वही कीमतें बरकरार है। अगर अशाए खुर्दनोश की बात की जाए, अगर दालों की बात की जाए तो दालों की कीमतें उसी तरह बरकरार है। चना और जो मसूर की दाल है उनकी कीमत 280 रुपये और जो मसूर दाल है वो 480 रुपये फ़ी किलोग्राम। लोबिया भी 480 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर घी की बात की जाए तो लोकल घी जो है वो उसी तरह 450 से लेकर 500 रुपये फ़ी किलोग्राम तक है और ब्रांडेड घी की कीमतें जो है वो 600 से लेकर 650 रुपये फ़ी किलोग्राम तक है। अगर आटे की बात की जाए तो आटे की 20 किलो तेले की कीमत जो पहले थी अब भी वही है, यानी 2600 से लेकर 2800 रुपये फ़ी के 20 किलोग्राम का तेल जो है वो मिल रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट की किरायों की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट की किराए इसी तरह बरकरार है। RTA की जानिब से जो है वो नरखनामा जारी किया जा चुका है, लेकिन उस पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो रहा और इसी तरह किराया जो है वसूल किया जा रहा है। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस तरह पहले थी, अगर ज़िले इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ आके 1-2 बाज़ारों पे छापे मार के और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए तस्वीरें और वीडियो बनाकर वो फिर यहाँ से निकल जाते हैं। ना कोई पूछने वाला है कि इनकी कीमतें अभी तक क्यों कम नहीं हुई। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में थोड़ा सा भी इजाफा हो जाता है तो हम देखते हैं कि चंटों के अंदर ही जो है वो कीमतें बढ़ जाती है। लेकिन कि जब कीमतें कम हो, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब कम होती है तो हम देखते हैं कि कई दिनों तक जो है वो अशे खुर्दनोश और ट्रांसपोर्ट और उनकी किरायों में कमी नहीं आती। हुकूमत की जानिब से नरखनामा जारी करने के बावजूद भी जो है उनकी कीमतों में कोई वाज़ेह कमी नहीं आती। अगर दुकानदारों की बात की जाए, जब दुकानदारों से हमने बात की है तो दुकानदारों का यही कहना है कि उसके पास पुराना स्टॉक है तो वो ये स्टॉक ख़त्म करके ही नया स्टॉक जो है वो कम कीमत पर लेंगे तो वो बेचेंगे। अब वो नुकसान तो नहीं कर सकते दुकानदार, ये शिकवा और शिकायतें कर रहे हैं, जबकि आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है और वो इसी आसरे पे है कि चलो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई, अब उनके समरात उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जो है उनके समरात पेशावर के शहरियों को नहीं मिल सके और अशे खुर्दनोश और हर चीज़ की कीमतें जो है वो इसी तरह बरकरार है। दूध की बात की जाए तो दूध की कीमतें भी वही 280-260 रुपये फ़ी किलोग्राम है। यही मसला है कि क्यों नहीं कीमतें कम की जाती, दूध की, आटे की, रोटी की, सब्जी की, फलों की, दाल
फलों की। बहुत शुक्रिया नवाब शेर, आपका भी, अलमास, और साथ ही साथ हमारे साथ अंजुम वहाब मौजूद है कराची से। बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमें अपडेट कर रहे थे। ये सिचुएशन है, आम आवाम के ये मसाइल हैं। शायद पेट्रोल की कीमत अलोन इटसेल्फ उतनी लोगों को बॉदर ना कर रहे अगर पेट्रोल की कीमत के साथ कोरिलेटेड बाकी मसाइल ना हो, जिसके अंदर हमारी फलों की कीमतें महंगी हो जाती हैं, बाकी हर चीज़ की कीमतें महंगी, अशिया खुरानो, अशिया ज़रूरिया कीमतें जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। बट